बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इस सेशन में हम देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी 2025 में जो 19,838 पदों पर वैकेंसी आई हुई है, उसके लिए बिहार पुलिस में पिछले बार जो 7, 11, 18, 21, 25 और 28 अगस्त को बिहार पुलिस का पेपर लिया गया था, उसमें जितने भी हिस्ट्री के यानी कि इतिहास के प्रश्न पूछे गए हैं फ्रेंड्स, उनको हम लोग आज इस सेशन में कवर करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है फ्रेंड्स। और आप देख लीजिए कि प्रीवियस ईयर में बिहार पुलिस में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसी प्रकार से मैं प्रयास करूंगा कि साइंस को और बाकी सब्जेक्ट को भी आपको कवर करवा दूं। जो लोग पहली बार चैनल पर आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी 19,838 पोस्ट से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए, और जब इसको पूरा देख लीजिएगा तो कम से कम एक ग्रुप में इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, पहला प्रश्न क्या है कि उत्खनन में कुम्हरार से किस शासक के राजप्रसाद के अवशेष मिले हैं। अगर आप आंसर जानते हैं तो आंसर कमेंट करते चलिएगा, इससे आपका रिवीजन होते चलेगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये वाला प्रश्न जो है ये 21/8/2024 को यानी कि पिछले बार ही पूछा गया है बिहार पुलिस में। प्रश्न को एक बार और पढ़ेंगे कि उत्खनन में कुम्हरार से किस शासक के राजप्रसाद के अवशेष मिले हैं। देखिए, कुम्हरार जो है ये कहाँ पर स्थित है? पटना में स्थित है। अगर पूछा जाएगा कि कुम्हरार पुरातात्विक स्थल का संबंध किससे है, तो इसका संबंध मौर्य राजप्रसाद से है। किससे संबंधित है? मौर्य राजप्रसाद से ये संबंधित है। ठीक है, राजप्रसाद मतलब राजमहल। क्लियर ना? और कुम्हरार से जो है लकड़ी का राजप्रसाद विशाल और भव्य प्राप्त हुआ था। और देखिए, ये जो है कुम्हरार से किस शासक के राजप्रसाद के अवशेष मिले हैं, तो ध्यान रखिएगा ये चंद्रगुप्त मौर्य के। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स देखिए, इस तरह के सेशन बनाने में 6 से 7 घंटा का समय लगा हुआ है। प्लीज़ फ्रेंड्स सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिए, कम से कम एक लाइक कर दीजिए और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, ब्राह्मण चारुदत्त और गणिका वसंत सेना का प्रेम किस संस्कृत नाटक का विषय है। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं, मैंने लिख दिया है कि प्रश्न जो है कब पूछा गया है। ठीक है, 2024 का ही अभी प्रश्न चल रहा है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। ब्राह्मण चारुदत्त और गणिका वसंत सेना का प्रेम किस संस्कृत नाटक का विषय है। तो फ्रेंड्स ये जो है ये मृक्ष कटिकम का है। मृक्ष कटिक, या फिर इस तरह से मृक्ष कटिकम भी आपको लिखा मिलेगा, मृक्ष कटिकम। ठीक है ना, मृक्ष कटिकम। अच्छा, मृक्ष कटिकम की रचना किसने किया है, यह भी पूछा जा सकता है। तो मृक्ष कटिकम की रचना किया है शूद्रक ने। किसने? शूद्रक ने किया है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये मुद्रा राक्षस पूछा जाता है, किसकी रचना है। तो मुद्रा राक्षस जो है ये विशाख दत्त की रचना है। किसकी रचना है? विशाख दत्त की रचना है मुद्रा राक्षस। क्लियर? ये सब आप ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा कि बिहार के किस जिले में कोल्हुआ अशोक स्तंभ स्थित है। कोल्हुआ अशोक स्तंभ जो है ये बिहार के किस जिला में है। तो फ्रेंड्स कोल्हुआ अशोक स्तंभ जो है ये वैशाली में है। कहाँ पर है? वैशाली में है। और ये जो कोल्हुआ अशोक स्तंभ है ये अशोक के द्वारा भगवान बुद्ध के अंतिम उपदेश के स्मरण में बनवाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए, किन समाज सुधारकों ने जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज व्यवस्था बनाने की बात किया था। 21/8/2024 बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स देखिए, ज्योतिबा फुले ने, जिन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था, महात्मा गांधी जी ने भी किया था, भीमराव अंबेडकर जी ने किया था, और पेरियार रामास्वामी नायकर ने भी किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा। केवल महात्मा गांधी नहीं होगा, क्योंकि इसमें और भी लोग हैं, इसीलिए ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि कार्बोनरी गुप्त संस्था की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। कार्बोनरी एक गुप्त संस्था था। ठीक है ना, वहीं पूछा गया है कि इसकी स्थापना कब हुई थी और कहाँ पर हुई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, कार्बोनरी गुप्त संस्था की स्थापना जो है 1810 में इटली के नेपल्स में किया गया था। 1810 में इटली के कहाँ पर? इटली के नेपल्स में किया गया था। याद रखिएगा आप। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न करेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री से भी प्रश्न पूछा जाता है। देखिए 30 दिसंबर 1906 को किसने ढाका में मुस्लिम लीग का गठन किया था, बताइए। अच्छा, मुस्लिम लीग का गठन पूछा जाएगा तो याद रखिएगा 30 दिसंबर 1906 को, कहाँ पर, तो ढाका में हुआ था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के नियंत्रण पर एक सम्मेलन हुआ था और नवाब वकारुल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ था। अच्छा, लीग का संविधान जो है 1907 में कराची में बना था और इस संविधान के अनुसार प्रथम जो है इसका लीग का जो बैठक हुआ था, अधिवेशन हुआ था, ये 1908 में अमृतसर में हुआ था। 1908 में अमृतसर में हुआ था, जहां पर आगा खां को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। और ध्यान रखिएगा मुस्लिम लीग ने जो है बंगाल विभाजन का समर्थन किया था, ठीक है। तो ये सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में हुआ था, तो ऑप्शन बी सलीमुल्लाह खान हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से मौर्य वंश की स्थापना किया था। अच्छा, याद रखिएगा मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है ना। नंद वंश के आखिरी शासक धनानंद को पराजित करके जो है इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना किया था, कौटिल्य की सहायता से, चाणक्य की सहायता से, ठीक है ना, याद रखिएगा। अर्थशास्त्र इन्हीं की रचना है, कौटिल्य की, चाणक्य की, या फिर विष्णुगुप्त भी इनको कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी याद रखिएगा, ठीक है। कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त, ये तीनों नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड में यात्री रेल कब चलाई गई थी। इंग्लैंड में यात्री रेल कब चलाई गई थी, तो देखिए इंग्लैंड में यात्री रेल की बात करते हैं तो ये 1825 में चलाई गई थी। अच्छा, भारत में रेल कब चलाया गया था पहली बार, तो 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय में, बम्बई से लेकर के ठाणे तक, ठीक है। अच्छा, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना अगर पूछेगा कब हुई थी, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना तो 1905 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। अच्छा, 1951 में याद रखिएगा भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया था, क्लियर, ये सब भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि ताजमहल का वास्तुकार कौन था। ताजमहल का वास्तुकार, ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था और ताजमहल आगरा में है, ध्यान रखिएगा। ताजमहल का वास्तुकार कौन था, तो उस्ताद अहमद लाहौरी था, ठीक है ना, उस्ताद अहमद लाहौरी था, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक कहाँ का निवासी था। ध्यान रखिएगा बिंबिसार के राजवैद्य कौन थे, तो जीवक थे, कौन थे, जीवक थे, ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ के निवासी थे, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स ये राजगृह के निवासी थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि पीलीबंगा पुरातत्व स्थल जो है किस भारतीय राज्य में है। पीलीबंगा और कालीबंगा आपने पढ़ा होगा। पीलीबंगा कहाँ पर है फ्रेंड्स, तो ये राजस्थान में है पीलीबंगा, ठीक है। कहाँ पर है पीलीबंगा, तो याद रखिएगा ये राजस्थान में है पीलीबंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है। शेख निजामुद्दीन औलिया ये चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है ना, चिश्ती सिलसिला से, गियासपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल विभाजन के बाद 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था। अब देखिए यहाँ से एक प्रश्न मैं बता रहा हूँ, 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया था, ठीक है ना। अच्छा, स्वदेशी आंदोलन पूछा जाता है कि स्वदेशी आंदोलन चलाने की घोषणा कब किया गया था, तो देखिए फ्रेंड्स 7 अगस्त 1905 को, 7 अगस्त 1905 को जो है कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा किया गया था और बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया था 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है ना। और इस दिन जो है 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था और स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है इत्यादि नारे लगाए गए थे। तो 1905 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। बट देखिए रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ पर पूछा है कि किस रूप में मनाने का आह्वान किया था, तो इन्होंने राखी दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था, बताइए। भगवान बुद्ध का जन्म, तो फ्रेंड्स भगवान बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में, याद रखिएगा, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था और ये नेपाल में पड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इनको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, यानी कि एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया इनको कहा जाता है, ठीक है, ये क्लियर हो गया।
अच्छा फ्रेंड्स, इनसे कुछ प्रतीक चिन्ह पूछे जाते हैं, जैसे कि पूछा जाएगा कि इनके जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो जन्म का प्रतीक चिन्ह कमल या फिर सांड कहिए, ठीक है ना। अच्छा, इनका जो मृत्यु हुआ था उसका प्रतीक चिन्ह जो तो क्या है, तो स्तूप था, ठीक है। अच्छा, इन्होंने जो है गृह त्याग किया था, उसका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो घोड़ा था, ठीक है ना। इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान का प्रतीक चिन्ह इनका क्या था, पीपल था, या कभी कभी बोधि वृक्ष भी देता है, तो बोधि वृक्ष भी याद रखिएगा। इनके निर्वाण का प्रतीक चिन्ह क्या था, निर्वाण का, तो निर्वाण का प्रतीक चिन्ह पद चिन्ह था, पद चिन्ह था, ठीक है ना, पद चिन्ह याद रखिएगा। तो ये सब आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, और इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, उत्तर प्रदेश में। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था, हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है किसने किया था, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किया था 1921 में, ठीक है ना। अच्छा, हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। अच्छा, पूछा जाएगा कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था, तो राखालदास बनर्जी ने किया था 1922 में, और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। क्लियर। अच्छा, रंगनाथ राव ने किसकी खोज किया था, तो रंगपुर की खोज किया था इन्होंने, रंगपुर गुजरात में पड़ता है। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, भारत का नेपोलियन। तो देखिए फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है, और समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। इन्हीं विजयों के कारण जो है इसको जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और ये आपका जो समुद्रगुप्त था ये विष्णु का उपासक था, विष्णु का उपासक था, ठीक है ना, याद रखिएगा। और इसके दरबारी कवि थे हरिसेन। कौन थे, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन, जिन्होंने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किया था, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न है कि बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, बारदोली सत्याग्रह हुआ था कब, तो फ्रेंड्स ये हुआ था 1928 में, ठीक है ना। गुजरात के किसानों के लगान वृद्धि के विरोध में जो है सरदार पटेल के नेतृत्व में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी, फ्रांस की राज्य क्रांति, तो फ्रेंड्स ये हुई थी 1789 में। और उस समय फ्रांस का शासक कौन था, तो उस समय फ्रांस का शासक लुई 16वां था। कौन था, लुई 16वां था। क्लियर, याद रखिएगा। अच्छा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा, ठीक है ना, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा इसी फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। क्लियर। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि वंदे मातरम के लेखक कौन हैं, वंदे मातरम के, तो फ्रेंड्स ये बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है कि तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक, तो देखिए 1839 में जो है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था, ठीक है ना। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, आत्मीय सभा की स्थापना किया था। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था। चलिए, देखिए खेड़ा आंदोलन कब हुआ था, खेड़ा आंदोलन, तो खेड़ा आंदोलन जो हुआ था ये आपका 1918 में हुआ था, ठीक है ना। और चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। बारदोली मैंने आपको बता ही दिया 1928 में हुआ था। तो चंपारण भी याद रखिएगा, खेड़ा भी याद रखिएगा, और बारदोली भी याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। हो सकता है प्रश्न पूछ लिया जाए आपसे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस मुगल शासक ने साहू को मुक्त कर दिया था, किस मुगल शासक ने साहू को मुक्त कर दिया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस मुगल शासक ने, बताइए किस मुगल शासक ने जो है साहू को मुक्त कर दिया था। अच्छा क्वेश्चन है, बता दीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप ध्यान देंगे, ये किया था किसने, मुअज्जम ने किया था, ठीक है ना, किसने किया था, मुअज्जम ने किया था, मुअज्जम ने किया था। और ध्यान रखिएगा, इसी मुअज्जम को बहादुर शाह प्रथम भी कहा जाता है, मुअज्जम को बहादुर शाह प्रथम, ये औरंगजेब का पुत्र था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा आप। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि पटना गोलघर के निर्माण किसने करवाया था, पटना गोलघर का निर्माण, तो पटना गोलघर का निर्माण 1786 में जो है जॉन ग्रास्टी ने करवाया था, और ये अनाज भंडारण के लिए किया गया था इसका निर्माण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए कि लिच्छवी स्तूप बिहार के किस जिला में है, लिच्छवी स्तूप जो है ये बिहार के किस जिला में है, बताए हैं। लिच्छवी स्तूप जो है ये कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स लिच्छवी स्तूप जो है ये वैशाली में है। कहाँ पर है लिच्छवी स्तूप, वैशाली में है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि खिलाफत समिति का गठन कहाँ पर हुआ था,
खिलाफत समिति का गठन जो है ये कहाँ पर हुआ था? बताइए, फटाफट बताइए, खिलाफत समिति का गठन कहाँ पर हुआ था? सब लोग बताइए, खिलाफत समिति का गठन कहाँ पर हुआ था? तो फ्रेंड्स इसका गठन हुआ था कहाँ पर? बॉम्बे में हुआ था, ठीक है ना। कहाँ पर इसका गठन हुआ था खिलाफत समिति का? तो खिलाफत समिति का गठन जो हुआ था ये बॉम्बे में हुआ था, ध्यान रखिएगा, बॉम्बे में हुआ था। बॉम्बे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। खिलाफत समिति का गठन हुआ था कहाँ पर? बॉम्बे में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर जी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? जैन धर्म के ये अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है ना। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो फ्रेंड्स इनकी मृत्यु जो हुई थी, ध्यान रखिएगा, कहाँ पर हुई थी? कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी, ठीक है ना। पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। चलिए उसके बाद देखिए, भारत में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? सिंपल सा क्वेश्चन है, चंपारण में किया था इन्होंने 1917 में, चंपारण सत्याग्रह आपको याद होगा, ठीक है ना। तीन कटिया पद्धति जो थी चंपारण में प्रचलित थी, उसी के विरोध में इन्होंने चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट किया था। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ दिया था? तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था इन्होंने ऋषिपत्तनम में दिया था, यानी कि सारनाथ में दिया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर सारनाथ भी आप ध्यान रख लीजिएगा, क्लियर ना। चलिए उसके बाद देखिए, आज सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए थे। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो इन्होंने मात्र एक बार ही कांग्रेस की अध्यक्षता किया था, 1924 में। उन्होंने जो बेलगाम अधिवेशन हुआ था, बेलगाम अधिवेशन, इसी की अध्यक्षता इन्होंने किया था 1924 में, क्लियर। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि लोथल बंदरगाह किस नदी के किनारे था? लोथल बंदरगाह जो था, लोथल, ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रसिद्ध पतन नगर था और ये भोगवा नदी के तट पर था, गुजरात में पड़ता है, ध्यान रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फ्रेंड्स प्लीज़ एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। सोम प्रकाश नामक पत्रिका किसने निकाला था? सोम प्रकाश नामक पत्रिका किसने निकाला था? बताइए। तो सोम प्रकाश नामक पत्रिका को निकाला था ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। किसने? ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 1857 की क्रांति में देखिए कौन इसमें से क्रांतिकारी थे जो भाग करके नेपाल चले गए थे? भाग करके नेपाल चले गए थे, कौन थे ये? तो फ्रेंड्स ये आपके नाना साहब थे, ठीक है ना, नाना साहब थे। नाना साहब ये नेपाल चले गए थे बचने के लिए, ठीक है ना। और इन्होंने कानपुर से जो है तात्या टोपे और नाना साहब ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। कुंवर सिंह ने बिहार से किया था और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि गोवा में पहला जो है शासन किसका था? गोवा में पहला शासन किसका था? तो पुर्तगालियों का था, ठीक है ना, पुर्तगालियों का था। ये भी आप साथ साथ ध्यान रख लीजिएगा, पुर्तगालियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? किस घटना को? तो फ्रेंड्स दूसरे विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल जो है ये स्पेन के गृह युद्ध को कहा जाता है, स्पेनिश गृह युद्ध, ठीक है ना, जो 1936 से लेकर के 1939 तक चला था। इसी को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल माना जाता है, क्योंकि इसमें उस समय के युद्ध की सभी तकनीक और रणनीति दिखाई गई थी, इसलिए इसको जो है सेकंड वर्ल्ड वॉर का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। चलिए देखिए, कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य कौन रह चुके हैं? तो फ्रेंड्स ये दादा भाई नौरोजी रह चुके हैं, ठीक है ना। कौन? दादा भाई नौरोजी, ध्यान रखिएगा, दादा भाई नौरोजी। इन्होंने जो है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए जो है चुने जाने वाले पहले भारतीय थे जिन्होंने लिबरल पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्लियर। भारत के अनौपचारिक राजदूत के रूप में भी इनको जाना जाता है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी पुस्तक है और इन्होंने 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। 1886 में कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन था कलकत्ता में, इसकी अध्यक्षता किया था, 1893 में और 1906 में, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है किसने किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने। तो यहाँ पर देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी का नाम है
इंडियन एसोसिएशन की स्थापना पूछा जाएगा कब हुई थी, तो 1876 में, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में आगे मिलेगा इनको, ठीक है ना। भारतीय सेवक समाज की स्थापना किया था, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की। देखिए किस शासक ने जो है चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित किया था, तो ये सब आपको भी पता है कि पहला हुआ था कहाँ, दूसरा कहाँ हुआ था, तीसरा कहाँ हुआ था, ठीक है ना। तो देखिए चौथा जो हुआ था ये कश्मीर में हुआ था, ठीक है। किसने? कनिष्क के शासनकाल में। क्लियर ना, याद रखिएगा, क्लियर। चलिए पहला राजगिर में हुआ था अजात शत्रु के समय में, ठीक है। दूसरा कालाशोक के समय में हुआ था वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में अशोक के समय में, और चौथा कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हर्षवर्धन के शासनकाल में जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह कौन था, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था? हेनस्वेंग आया था, ठीक है ना। अच्छा मेगास्थनीज जो आया था ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था, इसकी पुस्तक का नाम इंडिका है, याद रखिएगा मेगास्थनीज की। फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, ठीक है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कुम्हरार महल बिहार के किस जिला में है, तो मैंने आपको पहला ही प्रश्न था शायद, कुम्हरार जो है ये आपका मौर्य राज्य प्रसाद से संबंधित है, चंद्रगुप्त मौर्य का भव्य राज्य प्रसाद यहाँ से मिला है, और ये आपका पटना में स्थित होगा, ठीक है। देखिए किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, बताइए। तो फ्रेंड्स ये परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है वैशेषिक दर्शन ने। अच्छा वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो कनाद है या फिर उलुक भी याद रखिएगा, कनाद या उलुक, ठीक है ना। अच्छा सांख्य दर्शन के कौन प्रवर्तक हैं, तो सांख्य दर्शन के कपिल हैं। योग दर्शन के कौन है, योग दर्शन के पतंजलि हैं। न्याय दर्शन के कौन है, तो न्याय दर्शन के गौतम हैं, ठीक है ना। तो ये सब भी आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत के सर्वोदय नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का जीवन काल क्या है। देखिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म जो हुआ था ये 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था, ठीक है ना, 11 अक्टूबर 1902, और 1979 में इनकी मृत्यु हुई थी, तो 1902 से 1979। अच्छा 1999 में जो है इनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था, मरणोपरांत इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। तो ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए देखिए किस शिलालेख में अशोक ने बौद्ध धर्म में त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया है, तो अशोक ने अपने बैराट, ये भी याद रखिएगा, बैराट लघुलेख, बैराट लघु शिलालेख ही लिख दीजिए, बैराट लघु शिलालेख या फिर भाबरू शिलालेख, दोनों नाम आप याद रख लीजिएगा, बैराट लघु शिलालेख या भाबरू शिलालेख। इसी में जो है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म और संघ में इसने अपनी आस्था प्रकट किया था। और ये भाबरू शिलालेख है कहाँ पर, तो ये राजस्थान में है। अच्छा गिरनार शिलालेख कहाँ पर है, तो ये गुजरात में है। धौली शिलालेख कहाँ पर है, धौली तो उड़ीसा में है। सोपारा, यहाँ सोपारा बना लीजिए, ठीक है ना, इस तरह से सोपारा, सोपारा शिलालेख कहाँ पर है, तो सोपारा जो है महाराष्ट्र में है, ठीक है, जगह भी याद रखिएगा। देखिए अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में भारत आया था, अब्दुल रज्जाक, तो फ्रेंड्स अब्दुल रज्जाक जो आया था ये आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में, क्लियर, देवराय द्वितीय के। अच्छा निकोलो कोंटी है एक, निकोलो कोंटी, निकोलो कोंटी किसके समय में भारत आया था, तो निकोलो कोंटी आया था आपके किसके समय में, देवराय प्रथम के समय में, देवराय प्रथम के समय में, देवराय प्रथम के समय में निकोलो कोंटी आया था, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा एक नूनिज है, नूनिज किसके समय में भारत आया था, तो नूनिज आया था अच्युत देवराय के समय में, किसके समय में, अच्युत देवराय के समय में, अच्युत देवराय, अच्युत देवराय के समय में आया था कौन, नूनिज, ठीक है ना। अच्छा एक और नाम याद रखिएगा, डोमिंग पायस, डोमिंग पायस और बारबोसा, डोमिंग पायस और बारबोसा ये किसके समय में भारत आए थे, डोमिंग पायस, पूरा लिख देता हूँ, डोमिंग पायस और बारबोसा, तो ये आए थे आपके कृष्णदेव राय के समय में, सब याद रख लीजिए, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध चरित की भाषा क्या है। अच्छा बुद्ध चरित लिखा किसने है, तो अश्वघोष ने लिखा है। बुद्ध चरित की भाषा क्या है, तो ये संस्कृत है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। चलिए देखिए किस आंदोलन के दौरान जो है महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, किस आंदोलन के दौरान, तो इन्होंने करो या मरो का नारा जो है आपको पता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय डू और डाई का नारा इन्होंने दिया था, ठीक है ना। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि किसने लास्ट सपर को चित्रित किया है।
लास्ट सपर को किसने चित्रित किया है? द लास्ट सपर, ठीक है ना, या मोनालिसा भी याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। ये चित्रित किया है लियोनार्डो दा विंची ने। किसने? लियोनार्डो दा विंची ने किया है, ठीक है। चलिए आगे और भी इस तरह से रिलेटेड प्रश्न आपको मैं कवर करवाऊंगा, ठीक है। देखिए बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ था? तो मैंने अभी बताया था कि 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन चलाने की घोषणा किया गया था। तो स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को याद रखिएगा, ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए कर्जन के समय में, लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी थी? अच्छा मैंने अभी बताया था कि जालियांवाला बाग घटना बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किसके समय में हुआ था, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था, ठीक है ना। 13 अप्रैल 1919 की घटना है। ये डेट सहित एग्जैक्ट आपको याद रखना है, अमृतसर में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि ब्रिटिश शासन के विरोध में किस वर्ष जो है असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था, महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था, और इसी 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हुई थी, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र को लिखा है विष्णु शर्मा ने, ठीक है, विष्णु शर्मा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पंचतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अंग की राजधानी कहाँ थी? अच्छा कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे, ठीक है ना। 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली कौन सा महाजनपद था? मगध महाजनपद था। मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ पर थी? तो गिरिब्रज थी या फिर राजगृह थी, गिरिब्रज या फिर राजगृह, ठीक है ना। ये मगध की प्रारंभिक राजधानी थी, प्रारंभिक राजधानी, क्लियर, याद रखिएगा। चलिए और यहाँ पर अंग की राजधानी पूछा गया, तो अंग की राजधानी चंपा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मुगल साम्राज्य की राजधानी किसके द्वारा जो है आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया गया? मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा हुआ करती थी, बट दिल्ली लाया था किसने? तो शाहजहां ने लाया था। किसने लाया था? शाहजहां ने लाया था। और आगरा से दिल्ली, जिसको कि शाहजहानाबाद का नाम उसने दिया था, ठीक है। देखिए इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति, ये आगे भी मिलेगा, गौरवपूर्ण क्रांति या फिर आपको ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, ग्लोरियस, ठीक है ना, ग्लोरियस, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ये 1688 की घटना है। आगे मैं आपको और इसको डिटेल में बताऊंगा, बस ये सन ही पूछा जाता है। तो 1688 में इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति या गौरवशाली क्रांति या फिर ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ था, ठीक है। तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी बताइए? तो देखिए गदर पार्टी की स्थापना जो है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यह आपका हुआ था 1913 में, ठीक है ना। 1913 में जो है अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी? अच्छा शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो ये पुष्यमित्र शुंग था, ठीक है ना, पुष्यमित्र शुंग था, याद रखिएगा। और इसने मौर्य वंश के आखिरी शासक बृहदत्त की हत्या करके जो है मगध पर शुंग वंश की स्थापना किया था। अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहदत्त था। इसी की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने मगध पर शुंग वंश की स्थापना किया था। और शुंग वंश की जो प्रारंभिक राजधानी थी ना, ये पाटलिपुत्र ही थी। बाद में राजधानी को विदिशा स्थानांतरित किया गया, ठीक है। देखिए रेहला पुस्तक किसने लिखा है? रेहला पुस्तक, तो ये पुस्तक किसकी है? इब्न बतूता की है। इब्न बतूता भारत आया था 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, ठीक है ना। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया था और बाद में राजदूत के रूप में इसको चाइना भी भेजा था। चलिए देखिएगा दूसरे अंग्रेज सिख युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? देखिए पहला भी याद रखिएगा, पहला हुआ था 1845-46 में। किसके समय में? लॉर्ड हार्डिंग के समय में। लॉर्ड, यहाँ पे देखिए लॉर्ड हार्डिंग दिया भी गया है। दूसरा हुआ था कब? तो दूसरा हुआ था 1849 ईस्वी में। किसके समय में? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में। क्लियर ना, याद रखिएगा। चलिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो गांधी जी ने लौटा था 9 जनवरी के दिन, 9 जनवरी 1915 को। इसलिए 9 जनवरी को जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक कौन है? यहाँ कौन बना लीजिए, नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक कौन है?
तो नेचुरल हिस्टोरिका को लिखा है प्लिनी ने। किसने लिखा है? प्लिनी ने लिखा है। मैंने बताया था मेगास्थनीज की पुस्तक क्या है? इंडिका है, ये भी ध्यान रखिएगा आप। चलिए देखिए, रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह कब हुआ था, यह प्रश्न बन सकता है। रंपा विद्रोह कब हुआ था, बताइए जल्दी से, रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो फ्रेंड्स देखिए, रंपा विद्रोह जो हुआ था ना, रंपा विद्रोह ये आपका हुआ था 1922 में, ठीक है ना। 1922 में रंपा विद्रोह हुआ था, याद रखिएगा 1922 में, ठीक है। अच्छा, संथाल विद्रोह मैंने बताया था 1855-56 में, याद रखिएगा। मुंडा विद्रोह 1899-1900 में मैंने बताया था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जल संरक्षण का साक्ष्य मिला है? तो सिंधु घाटी के किस जगह से जो है जल प्रबंधन के उत्तम प्रणाली का साक्ष्य मिला है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो ये धौलावीरा से, ठीक है। धौलावीरा गुजरात में पड़ता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? अब देखिए, इस प्रश्न से मैं आपको नंबरिंग कर देता हूँ, ठीक है ना। इस प्रश्न से मैं आपको नंबरिंग कर देता हूँ। ऊपर हमने टोटल 62 प्रश्न कवर किए हैं और यहाँ से मैं 1 नंबर दे रहा हूँ। तो चलिए पहले जान लीजिए अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था। तो देखिए, अफीम युद्ध हुआ था इंग्लैंड और चाइना के मध्य में। तो यहाँ पर इंग्लैंड और चाइना दिया गया है। और 2 अफीम युद्ध हुआ था। पहला अफीम युद्ध हुआ था 1839 से 1842 तक, ठीक है ना। और ये नानकिंग की संधि हुई थी। नानकिंग के संधि के तहत ये समाप्त हुआ था। कौन? पहला अफीम युद्ध, ठीक है ना, पहला अफीम युद्ध। क्लियर, याद रखिएगा। और अफीम युद्ध के दौरान जो है चीन का नेतृत्व किंग डायनेस्टी ने किया था, किंग राजवंश ने किया था। क्लियर। अच्छा, दूसरा अफीम युद्ध याद रखिएगा, दूसरा अफीम युद्ध हुआ था 1856 से 1860 तक, ठीक है ना। हालांकि इसमें फ्रांस भी शामिल रहा था और ये पेकिंग के संधि के तहत समाप्त हुआ था। पेकिंग के संधि, पेकिंग के संधि के तहत दूसरा, और पहला नानकिंग के संधि के तहत। तो ये सब याद रख लीजिए। ये 2024 में जो प्रश्न पूछे गए थे उनको मैंने आपको कवर करा दिया है हिस्ट्री का। बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हिस्ट्री के क्वेश्चन थे उनको मैंने आपको करा दिया। चलिए ये वाला क्वेश्चन आपके लिए है कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था? अच्छा, गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु भी माना जाता है। इसका आंसर फ्रेंड्स इस प्रश्न का आप लोग कमेंट करके बताइए कि गोपाल कृष्ण गोखले ने इनमें से किसकी स्थापना किया था। सेशन को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए।